अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि पाकिस्तान ने अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसके लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया है जिसके अंदर कुछ प्लेयर मिसिंग हैं। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, फखर जमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, शादाब खान, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि अभी इंजरी से रिकवरी पे हैं या हो गए हैं। खैर आकिब जावेद ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अब रिकवर हो चुके हैं। उनको जो है वो उनके गोडे पे थोड़ी सी दब आई थी जिसकी वजह से वो वापस आ गए। शादाब खान हैं, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी हैं, उस्मान तारिक हैं, इब्रार अहमद हैं और सलमान मिर्जा हैं। ये है पाकिस्तान का स्क्वाड और इसके अंदर जो दो प्लेयर्स मिसिंग हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसको एक तो ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास पहले ही हम बोलते हैं कि भाई स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। अब अगर हमें स्पिनर मिलना शुरू हो गए हैं तो अब हम उन्हें कर रहे हैं ज़ाया। लाइक सुफियान मुकीम जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। लेकिन आई डोंट नो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को ऐसी क्या सूझी कि एक तरफ आपने इस यंग लड़के को खिलाया, उसको हर सीरीज में साथ लेके गए। मेरे ख्याल में कुछ 4-5 सीरीज में साथ रहा, परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन फिर इसको ड्रॉप करके उस्मान तारिक को डेब्यू करवाने का कोई तुक बनती नहीं थी। लेकिन खैर करवा दिया गया। उसके अंदर जो है फिर हमारे पास सुफियान मुकीम जो है वो साइड पे हो गए हैं, वो अब कहीं दूर दूर से नजर नहीं आ रहे। हालांकि काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने रिसेंटली। जैसे कि इमर्जिंग एशिया कप इन्होंने हमें जितवाया, साफ जाहिर नजर आ रहा था कि इन्होंने ही जितवाया क्योंकि पाकिस्तान ने उस मैच के अंदर बैटिंग के अंदर तो कुछ भी नहीं ना किया था। और शुरू में जिस तरह फिर इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, वहां पे लग रहा था कि भाई खत्म, एक और दफा जो है पाकिस्तान को जो है वो मायूसी मिलने वाली है। लेकिन फिर वहां पे हमें वो मैच सुफियान मुकीम ने जितवाया था। उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा प्लेयर है जो बिग बैश में भी खेल रहा है, बिग बैश का आई गेस हाईएस्ट विकेट टेकर है या सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, हारिस रऊफ, वो भी नजर नहीं आए। और इसी तरह का कोई बयान आज आकिब जावेद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हम लोग जो है वो कुछ नए कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हारिस रऊफ नहीं आते। क्योंकि हारिस रऊफ की अगर रिसेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसमें हारिस रऊफ ने एशिया के अंदर स्पेशली बहुत मार खाई हुई है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। जर्नलिस्ट ने ये भी कहा था कि आपने जो है क्या आप लोगों के ऊपर कोई दबाव तो नहीं आ गया जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, या आप उस विजन में तो नहीं आ गए या उस विजन का शिकार तो नहीं हो गए जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि हारिस रऊफ जो हैं वो हमेशा डेथ ओवर के अंदर आके बहुत ज्यादा मार खाते हैं। तो उसके ऊपर आई गेस कि काफी अच्छा खेल गए आकिब जावेद, और आकिब जावेद ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इन लोगों के प्रेशर में नहीं आते। हमारी जो है वो कंडीशन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हम जो हैं वो स्पिनर्स के साथ ज्यादा जाना चाहते हैं, या आप इस तरह कह लो कि तीन ऐसे पेसर्स के साथ जाना चाहते हैं जो नया बॉल भी करना जानते हैं और पुराना बॉल भी करना जानते हो। इसलिए उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के अंदर भी और वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी हारिस रऊफ को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, ये तो हो गई पाकिस्तान का स्क्वाड। अब आ जाओ जरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के अंदर जो है वो 5 मेन प्लेयर मिसिंग हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल जो है वो बिग बैश लीग के अंदर तो काफी अच्छे नजर आए, यानी कोई इंजरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी तगड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं समझ आई कि क्यों नहीं आना चाहते मैक्सवेल पाकिस्तान। और उसके बाद पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड, ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो इंजर्ड हैं। और जारी बात है उनके जो बोर्ड वाले हैं वो इस वक्त इनको दोबारा से इंजर्ड होता हुआ देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस सीरीज के बाद आ रहा है वर्ल्ड कप और इन तीनों प्लेयर्स को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने ही इजाजत नहीं दी कि ये जो तीन प्लेयर हैं ये जाके खेलें पाकिस्तान या पाकिस्तान आके खेलें, ये जो 3 मैच की सीरीज होने वाली है। तो खैर ये तो था स्क्वाड। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम को लेके। पाकिस्तान की टीम में जो है वो काफी ज्यादा
अनबैलेंस चल रही है स्कोर के लिहाज से, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना साइम अयूब की कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, सलमान अली आगा ने आखिरी जो इनिंग खेली वो काफी तगड़ी थी, लेकिन देखना पड़ेगा उसके अंदर भी कि सलमान अली आगा उस चीज को कैरी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जर्नलिस्ट ने जो है वो जो घटिया 2 नंबर जर्नलिस्ट जो है हमारे, उन्होंने तो भाई इतने पुल बांध दिए हैं सलमान अली आगा के नाम के ऊपर कि मैं सोच के हैरान हो गया कि भाई ये कैसा दोगला बंदा है कि अभी कुछ वीडियोस पहले ही चले जाओ तो ये बंदा कह रहा था कि नहीं सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती, लेकिन जैसे सलमान अली आगा ने जो है वो 12 बॉलों के ऊपर 45 रन की इनिंग खेली तो एज यूजुअल भट्टी साहब का जो है ना वो एक रद्द अमल आता है और वो ऐसे आता है कि जी अब ना हम जरा देखते हैं, ब्रेक डाउन करने का ना उन्हें बहुत ज्यादा शौक है असल में। वो देखते हैं कि जी इस बंदे ने इस नंबर पे कितने रन्स कर दिए, इस नंबर पे कितने रन्स कर दिए, इस नंबर पे कितने रन्स कर दिए, तो ये कहाँ पे ज्यादा अच्छा खेल सकता है, ये देखे बगैर कि भाई टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर देखो तो साइम अयूब जो है वो काफी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनकी तरफ से। हाँ, छोटी मोटी नॉक्स आई गेस 250 मारे हैं पिछले साल 2025 में उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज से लेके ये श्रीलंका वाली सीरीज तक 250 है मेरे ख्याल में उनके। उसके अलावा उनके 7 0 हैं जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर कि भाई इतने अच्छे प्लेयर हो, इतना टैलेंट है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया अचानक से कि बल्ले के ऊपर बॉल ही आना बंद हो गया। तो भट्टी साहब भूल जाते हैं जी कि अभी सिर्फ भट्टी साहब को एक हल्की सी झलक नजर आती है ना या चिंगारी नजर आती है, तो भट्टी साहब को वो चिंगारी में ना भड़कती हुई आग नजर आती है, पता नहीं क्यों। हालांकि हर शोला जो है वो जंगल नहीं जला सकता, इतनी हर शोले के अंदर कुवत नहीं होती, वो चंद एक ही होते हैं जो जला देते हैं पूरे पूरे जंगल। लेकिन हर 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 शोले के अंदर वो ताकत नहीं होती, कुछ शोले जो हैं वो वहीं पे जलते हैं और उसी वक्त बुझ जाते हैं। तो हमें सलमान अली आगा को भी देखना होगा कि वो इस सीरीज के अंदर भी उसी चीज को कैरी कर सकते हैं कि नहीं। फिर आप बात करें जी कि हाँ यार ये बंदा जो है वाकई ही वन डाउन के काबिल है या नहीं। उसके बाद बाबर आजम का जो है वो कुछ 2025 भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैंने बाबर आजम के कुछ स्टैट्स निकाले हैं। बाबर आजम ने 2025 के अंदर 8 मैचेस खेले हैं जिसमें बाबर आजम ने 206 रन किए हैं, 34 की एवरेज है। उसके बाद 74 उनका हाईएस्ट है अगेंस्ट आई गेस जिम्बाब्वे, नहीं उनका अगेंस्ट, हाँ सॉरी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है उनका हाईएस्ट है। उसके बाद 114 का स्ट्राइक रेट है, 250 है और 37% जो है उनकी डॉट बॉल रेशियो है और 3 डक भी हैं। एक उन्होंने किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक उन्होंने किया श्रीलंका के खिलाफ और एक उन्होंने किया जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो बाबर आजम को भी देखना होगा कि बाबर आजम इस सीरीज के अंदर क्या करते हैं, और बाबर आजम के पास पूरा पूरा मौका है कि वो अपने आप को दोबारा से मनवा सकें, अपने बल्ले के ऊपर बॉल लगाएं अच्छे से, फॉर्म में आने का एक प्रॉपर पूरा मौका है टूर्नामेंट में जाने से पहले। उसके बाद अगर ख्वाजा नाफे को देखें तो ख्वाजा नाफे ने जो अपना डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छी नॉक दिखाई, छोटी नॉक थी लेकिन काफी खूबसूरत और काफी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने वो शॉट्स खेले हुए थे। काफी अच्छी वो इनिंग थी और उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा नाफे इसी चीज को कैरी करते हुए लेके चलें। लेकिन अब सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि उस्मान खान खेलेंगे या ख्वाजा नाफे खेलेंगे या दोनों खेलेंगे, तो इतने ज्यादा बैट्समैन कैसे खेलेंगे फिर जब उसमें आपने नवाज को भी खिलाना हो, शदाब को भी खिलाना हो और फहीम अशरफ को भी शायद खिलाना हो, तो फिर आप या तो ख्वाजा नाफे के साथ जाएंगे या तो फिर आप उस्मान खान के साथ जाएंगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह का ख्वाजा नाफे ने स्टार्ट दिया है अपने आप को और पाकिस्तान को एक उम्मीद दिखाई है, और मेरे ख्याल में रविचंद्र अश्विन ने जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि ख्वाजा नाफे जो है वो पाकिस्तान का लड़का देखने वाला होगा वर्ल्ड कप के अंदर कि वो कैसा परफॉर्म करता है, और काफी अच्छी शॉट्स खेली हैं ख्वाजा नाफे ने। उसके बाद जो है फखर जमान है, फखर जमान भी अप एंड डाउन रहे हैं। फखर जमान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। फखर जमान ने
19 मैचेस खेले हैं, 27 की एवरेज है, 77 बेस्ट है, 250 किए हुए हैं, 37% जो है वो डॉट बॉल रेशियो है। हमारी सिर्फ डॉट बॉल की जो रेशियो है वो ज्यादा है, अगर वो कम हो जाए तो वी कैन डू मच बेटर देन दैट। हम जो अभी कर रहे हैं हम उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर हमारी डॉट बॉल की रेशियो कम हो जाए। अगर देखा जाए तो फखर जमान की जो है वो 37% जो है वो डॉट बॉल रेशियो है। उसके बाद अगर साहिबजादा फरहान की देखी जाए तो वो तकरीबन 45 44% जो है वो डॉट बॉल रेशियो है। बाबर आजम की 37% डॉट बॉल रेशियो है। उसके बाद अगर हम साइम अयूब की जाए तो उनकी जो है 42% डॉट बॉल रेशियो है। इसी तरह सलमान अली की भी हैं और उसके बाद उस्मान खान की भी हैं। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो मोस्टली डॉट बॉल के ऊपर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, उसको कम करना होगा। और इसकी मिसाल आप ये इंडिया वाले मैचेस से ही ले लें जो अभी ये T20 चल रहे हैं। दूसरा मैच की एग्जांपल ले लें कि पहले पहले शुरू में ही उनके 2 आउट हो गए बड़ी जल्दी। अभिषेक शर्मा 0 के ऊपर आउट हो गए, संजू सैमसन कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके, सूर्य कुमार यादव नहीं रुके। 23 मैचेस बाद जाके सूर्य कुमार यादव ने जो है 50 लगाई, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो 50 की। तो ऐसी अप्रोच हम भी चाहते हैं अपनी टीम से कि भाई वो कुछ इस तरह का खेल के हमें दिखाएं, मजा आना चाहिए मैच देखने का। फहीम अशरफ को क्या ही कहें, आप उनको गोल्डन फिश कह लो भाई। यानी कि अगर बैटिंग में नहीं करेगा तो बॉलिंग में करके दे देगा, बॉलिंग में नहीं करेगा तो बैटिंग में करके दे देगा। कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन टीम के लिए डालेगा ही। वो एक अलग बात है कि एक आधा कैच छोड़ देता होता है हमारा लड़का। ये पाकिस्तान की पुरानी रिवायत रही है, लेकिन इग्नोर करना भी सीखो। वो कर देता है यार, वो या बैटिंग में कर देता है, बॉलिंग में कर देता है। फिर उसी तरह नवाज भी है, नवाज की बॉलिंग जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत कंसिस्टेंट चल रही है। एक आधे मैचेस में जो है उन्हें मार लगी है, लेकिन उसके अलावा अगर उनकी ओवरऑल बॉलिंग देखी जाए तो उनकी बॉलिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार थी। देखते हुए अच्छा लगता है उन्हें, और उसी के साथ साथ वो अब हमें बैटिंग के अंदर भी स्कोर करके दे देते हैं। 10 बॉलों के ऊपर 22 रन कर दिए, अगर 20 बॉलें खेल के तो 35-36 रन वो करके हमें दे देते हैं। और उसके बाद वसीम जूनियर को आई गेस इस सीरीज के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वसीम जूनियर का जो नाम है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर नहीं है। उसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। लेकिन वसीम जूनियर का जो नाम है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद इनको मौका ना दिया जाए। उसके बाद नसीम शाह के ऊपर आ जाओ। नसीम शाह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे लिए, क्योंकि नसीम शाह की कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही नहीं है पाकिस्तान की टीम में काफी टाइम से, और बहुत ज्यादा पिट रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जी कि अच्छा करें। अगर तो आकिब जावेद को वाकई ऐसे बॉलर चाहिए जो नए बॉल और पुराने बॉल से बॉल करना जानते हो, तो प्लीज पुराने बॉल करते वक्त ना गुड लेंथ को छोड़ देना, फुल लेंथ की तरफ चले जाना। गोडे जिसे कहते हैं ना, गिटे पन्ने ने मैं आऊं हूं आन दे, उनमें सिर्फ गिटे पनांगा बैट्समैन दे ओला काम करके दे दियो ना मैनू कि सिर्फ गिटे पन्ने ने, फिर मजा आएगा बॉलिंग वेखन का। क्योंकि अगर आप अभी रिसेंटली एग्जांपल देख लो, पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के साथ सीरीज खेल के आया। दूसरे मैच के अंदर पथिराना है, पथिराना को पहले ओवर के अंदर सलमान अली आगा ने काफी अच्छा चार्ज किया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डेथ ओवर में बॉलिंग की, जिस तरह उन्होंने सिर्फ टारगेट ये रखा हुआ था कि भाई यॉर्कर ही यॉर्कर करने हैं, गिट्टे तोड़ने हैं, और इसी वजह से उनको रन्स नहीं लगे फिर। लेकिन यही अप्रोच जब हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं तो हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिलता है। पाकिस्तान की जो टीम है या फास्ट बॉलर है वो गुड लेंथ के ऊपर आके करते हैं कि यहां से आउट करेंगे। ओ खुदा के बंदो, और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। आखिरी डेथ ओवर में तो बैट्समैन वैसे ही तैयार खड़ा होता है कि मुझे मेरे आर्क में बॉल मिले, मेरे पास थोड़ी मुंह में बॉल हो या थोड़ा पीछे गिरा हो जो मेरा हाथ बाजू पूरा खुलवा दे, मैं उसे बाउंड्री के बाहर फेंकूं। वो तो इस चीज की आड़ में होता है। हम हम वो कहते हैं चल तू इस चीज की आड़ में क्या ही रहेगा, हम तुझे वैसे खुद ही दे देते हैं। तो खुदा का वास्ता है इस तरह का काम नहीं करना। उसके बाद शादाब खान ने वापसी करके जो 2 मैचेस खेले उसके अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, मुझे अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि शादाब खान अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ करके दे दे भाई। वो चलो श्रीलंका के अंदर टूर्नामेंट है, वहां पे
शादाब खान को कंडीशन की कुछ समझ आ गई और उम्मीद कर और थोड़ा बहुत उनका बॉल भी गिरने लग गया है। तो उम्मीद करते हैं कि शादाब खान भी इसी चीज को कंसिस्टेंट रखें कि अपने बॉल को बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे गिराएं, उसको जो है वो थोड़ा सा एयर दें, उसको थोड़ी सी करें। हसारंगा से सीख लो यार, वो मतलब इतना कंसिस्टेंट बॉलर है ना वो, दूसरा नाम ही नहीं आता। राशिद खान भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना मुझे हसारंगा कंसिस्टेंट लगता है अपनी बॉलिंग को लेके। मतलब भाई एब्सोल्युटली सिनेमा होती है उसकी बॉलिंग। वो एक जगह से ही आपको लेग स्पिन भी कर देता है, वो वहीं से गुगली कर देता है, वहीं से वो फ्लिपर मार देता है, वहीं से वो स्किड कर देता है बॉल को कि भाई खेल के तो दिखाओ, समझो पहले तो तुम ना कि ये हो क्या रहा है। वो इस तरह की बॉलिंग करता है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास किस चीज की कमी है? किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज हमें दी जाती है। हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, लेजी हैं भाई हम लोग शुरू से ही। हमें बहुत बाद में जाके पता लगता है कि हाँ यार अभी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो शादाब खान भी कर सकते हैं भाई, उम्मीद तो है शादाब खान से। उसके बाद शहीन अफरीदी जो है वो मुझे लगता है कि शहीन अफरीदी को इस सीरीज के अंदर रेस्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि शहीन अफरीदी अगर तो सिर्फ एक दब की वजह से वापस आ सकती है ना, तो आगे जो टूर्नामेंट है वो जरूरी है इस सीरीज से। और अगर एक आधा मैच ही खेलें इस सीरीज के अंदर शहीन अफरीदी, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा होगा, ताकि हमारा जो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना वो वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा तैयार हो रादर देन दिस सीरीज। ये सीरीज इतनी मायने नहीं रखती। उसके बाद उस्मान तारिक, ऑब्वियसली भाई ये चल रहा है बंदा, देखते हैं कब तक चलता है। असूल तो सही कहते हैं कि ये बंदा ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, जारी बात है अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि जिस तरह के फैसले चल रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, वो कहीं से भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लग ही नहीं रहे। इस वक्त जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर ये हिसाब है कि भाई सबूत भी तेरे, जज भी तेरा, वकील भी तेरे, जगह भी तेरी, फैसले भी तेरे, सारा कुछ जो है वो उन्हीं का चल रहा है बस। और वो सब कुछ उनका चल रहा है। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, जब बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे ना, कि उन्होंने जो बाइकआउट किया है काफी अच्छा किया, मुझे काफी मजा आया कि चलो किसी ने तो इंडिया के मुंह पे चांटा मारा ना, किसी ने तो जुर्रत दिखाई ना। हालांकि आप देखो तो कितने हजार करोड़ का जो है उनका बोर्ड है, और ये इनको भी नुकसान भी होना है कोई 25-30 करोड़ रुपए का। वो बांग्लादेश को वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्लादेश ने जो है वो इंडिया को उनकी औकात दिखाई है कि चलो भाई तुम हमारे सामने क्या ही वैल्यू रखते हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे तफसील से। बहुत सारे लोग जो है इस बात के ऊपर ना बड़ा गुस्सा करने वाले हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आने वाले हैं, मैं पहले बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है वो इब्रार अहमद, ऑब्वियसली भाई कंसिस्टेंट है ये बंदा। उसके बाद सलमान मिर्जा भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जो देखने वाले लोग होंगे वो यही है कि भाई साइम अयूब इस पूरी सीरीज के अंदर क्या करते हैं। सलमान अली आगा ने जिस तरह की आखिरी इनिंग खेली उसके अंदर वो कंसिस्टेंट उसी चीज को कैरी कर सकती हैं कि नहीं। 200 का स्ट्राइक रेट किसी ने नहीं मांगा, 140 के स्ट्राइक रेट से अच्छी बारी करके दे सकते हो, डॉट ना करो, बस यही। क्योंकि अगर हम सलमान अली आगा की कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखें ना, तो उसके अंदर जो उन्होंने ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली है, उसके अंदर एक में 9 बॉलों के ऊपर 3 रन है, फिर 23 बॉलों के ऊपर 3 रन है। इसी तरह फिर अगर हम ट्राई नेशन सीरीज के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर 27 बॉलों के ऊपर 24 रन हैं, 23 बॉलों के ऊपर 9 रन है, उसके बाद 5 बॉलों के ऊपर 9 बॉलों के ऊपर 5 रन है। तो इस तरह की काफी ज्यादा और भी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर हम एशिया कप में चले जाएं तो 12 बॉलों के ऊपर 3 रन है, 27 पे 20 हैं, उसके बाद 23 बॉलों के ऊपर 19 रन हैं। तो इस तरह की काफी ज्यादा और भी हैं। अगर हम ये साउथ अफ्रीका वाली देख लें, उसके अंदर भी एक मैच के अंदर 23 बॉलों के ऊपर 9 रन की इनिंग है, 9 बॉलों के ऊपर 3 रन की भी इनिंग है उसके अंदर। और उससे पहले अगर हम ट्राई नेशन सीरीज में चले जाएं जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई, उसमें भी एक 3 रन की इनिंग है 9 बॉलों के ऊपर। मैं 9 बॉलों के ऊपर 3 रन जो है ना वो सलमान अली आगा के फेवरेट है, इतने बारी आ चुके हैं ये। और एक 12 बॉलों के ऊपर 9 या 9 बॉलों के ऊपर 22, उसके बाद दूसरे मैच के अंदर उन्होंने 23 बॉलों के ऊपर 9 रन किए हुए थे। तो ये काफी वो हैं दुख दर्दनाक रन्स हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आखिरी इनिंग के अंदर शो किया, एक छोटा एबी डिविलियर दिखाया उन्होंने अपने अंदर का, उसी को रखें और सिर्फ 140 के स्ट्राइक रेट से हमें खेल के दे दें और डॉट कम से कम करें। इसी तरह बाबर आजम से भी यही उम्मीद है।
ख्वाजा नाफी ने जिस तरह का स्टार्ट लिया उसको कैरी कर सके। उस्मान खान से कुछ कुछ दे दो उस्मान खान, कुछ प्लीज, क्योंकि अगर हम उस्मान खान की ये 2025 की टोटल परफॉर्मेंसेस देखें तो 10 मैचेस खेल चुके हैं, उसके अंदर 104 रन किए हैं, 20 की एवरेज है, 37 नॉट आउट जो है वो बेस्ट है 2025 के अंदर उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ जो था। तो उनसे भी है। और उसके बाद देखते हैं कि नसीम शाह क्या करते हैं। नसीम शाह बहुत बड़ा एलिमेंट होने वाला है हमारे लिए, और देखना पड़ेगा कि भाई ये बंदा क्या करता है, क्योंकि पीछे अगर काफी पीछे चले जाए ना, सीरीज बाय सीरीज बाय सीरीज, तो नसीम शाह की वो परफॉर्मेंसेज नहीं है T20 के अंदर जो उनकी ओडीआईज में है। उसी के बाद जो है वो शादाब खान ने कमबैक किया है, इनको भी देखेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली शहीन अफरीदी की कोई इंजरी हुई है, इंजरी से वापस आए हैं, उनको देखेंगे। तो बस फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।